एक भक्त की छोटी सी गलती और भगवान आज भी हर साल 15 दिन तक बीमार पड़ते हैं। क्या आप जानते हैं, पुरी में भगवान जगन्नाथ के मंदिर के द्वार हर साल कुछ दिनों के लिए बंद हो जाते हैं। कहा जाता है इन दिनों में स्वयं भगवान बीमार होते हैं। लेकिन सवाल ये है, भगवान बीमार क्यों होते हैं? इस रहस्य की शुरुआत होती है सैकड़ों साल पहले। पुरी में एक महान भक्त रहते थे, माधव दास। उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया था। अपनी पत्नी के निधन के बाद उनके जीवन का एक ही उद्देश्य रह गया था, भगवान जगन्नाथ की भक्ति। वो हर दिन बिना एक भी दिन छोड़े भगवान को भोग लगाते, पूजा करते और पूरे प्रेम से उनका नाम जपते। कहते हैं उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि भगवान स्वयं उनके प्रसाद को स्वीकार करते थे और उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन भी देते थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। माधव दास अचानक बीमार पड़ गए, इतने बीमार कि बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो गया। दिन बीतते गए, लेकिन उनकी हालत और खराब होती गई। कोई वैद्य, कोई दवा उन्हें ठीक नहीं कर पाई। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्वयं भगवान जगन्नाथ अपने भक्त के घर आए। हाँ, भगवान अपने भक्त की सेवा करने आए। उन्होंने कई दिनों तक माधव दास के पास रहकर उनकी देखभाल की। धीरे धीरे माधव दास ठीक होने लगे। जब वो पूरी तरह स्वस्थ हुए तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने भगवान से पूछा, प्रभु, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। आप चाहते तो मेरी बीमारी एक पल में ठीक कर सकते थे, फिर आपने इतना कष्ट क्यों उठाया? भगवान मुस्कुराए और जो उत्तर उन्होंने दिया वो इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। माधव दास, ये तुम्हारे कर्मों का फल था। अगर तुम इसे इस जन्म में नहीं भुगतते तो तुम्हें अगले जन्म में फिर जन्म लेना पड़ता। मैं अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकता। तुम्हारे कर्मों के अभी 15 दिन बाकी थे, इसलिए वो 15 दिन का कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया। सोचो, भगवान जो पूरी सृष्टि के स्वामी हैं, उन्होंने अपने भक्त का दर्द खुद सह लिया। और तभी से आज तक हर साल भगवान जगन्नाथ 15 दिनों तक बीमार रहते हैं। मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं और इस समय को कहा जाता है अनासर काल। ये कहानी हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति में भगवान और भक्त के बीच कोई दूरी नहीं होती। जहां भक्ति सच्ची होती है, वहां भगवान खुद भक्त का दर्द अपने ऊपर ले लेते हैं। तो बताओ, क्या आपने कभी ऐसी भक्ति देखी है? अगर सच्चे भक्त हों तो कमेंट में लिखो, जय जगन्नाथ।